Hello friends, welcome to your own channel EduZone Grammar। फ्रेंड्स, जब किसी को इंग्लिश सिखाया जाता है, यानी अगर कोई इंग्लिश लर्नर होता है जिसे इंग्लिश सीखना है या कोई टीचर है जिसे इंग्लिश सिखाना है, तो वो सबसे पहले क्या सिखाएगा और सीखने वाला जो लर्नर है वो सबसे पहले क्या सीखेगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। सीक्वेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ में। तो सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? ABCD सिखाई जाती है, यानी अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं। सबसे पहली स्टेप तो यही होती है। उसके बाद वर्ड्स सिखाए जाते हैं, वर्ड्स मेकिंग किस तरह करते हैं। लेकिन थर्ड स्टेप क्या होती है? क्या तीसरे नंबर पर सेंटेंस सिखाया जाता है, सेंटेंस मेकिंग सिखाई जाती है? अगर वर्ड्स के बाद डायरेक्ट सेंटेंस मेकिंग सिखाया जाए या सीखा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज हो जाएगी इंग्लिश, और लर्नर को लगेगा कि ये कोई एलियन लैंग्वेज है, यानी बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज है, इस तरह लर्नर को लगेगा। तो हम सीखेंगे थर्ड नंबर पर फ्रेजेस। अब फ्रेजेस क्या होते हैं? सेंटेंस में किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से उसकी डिटेल बात बताई जाती है, लेकिन फ्रेजेस में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, बल्कि एक थोड़ी सी बात बताई जाती है। किसी भी चीज़ के बारे में एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, यानी उसकी क्वालिटी बताई जाती है या कुछ और। जैसे यहाँ पर एक बस है और अब हमें पता है कि ये बस है, तो हम इससे रिलेटेड कोई एक वर्ड लेंगे। जैसे हमें पता है कि ये बस बहुत ही कंफर्टेबल है, तो हम यहाँ पर लेंगे कंफर्टेबल बस। कंफर्टेबल बस हम यहाँ पर इस तरीके से वर्ड लेंगे, तो ये हमारा फ्रेज नहीं बनेगा। फ्रेज बनाने के लिए हमें उसको ऐड करना पड़ेगा कोई आर्टिकल। अब आर्टिकल्स कौन से होते हैं? आर्टिकल्स 3 होते हैं, जो है आ, एन और दा। लेकिन हमें आ और एन में से कोई एक आर्टिकल यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा। अब आर्टिकल्स को कैसे यूज़ करते हैं यह हमने आपको हमारी एक पिछली वीडियो में बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको समझाने के लिए और आपकी सहूलत के लिए हम आ और एन इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन उसका देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आ और एन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। आर्टिकल्स 3 होते हैं, आ, एन, दा। यहाँ पर है वॉवेल साउंड अगर करता है कोई वर्ड का, अगर पहला साउंड वॉवेल होता है तो वहाँ पर हम लगाते हैं। कोई वर्ड का अगर पहला साउंड वॉवेल है तो उस वक्त हम लगाते हैं एन। यानी किसी भी वर्ड का पहला साउंड देखा जाता है, पहला लेटर नहीं देखा जाता, बल्कि पहला साउंड देखा जाता है और उस बेसिस पर एन लगाया जाता है। जैसे यहाँ ऑरेंज है, ऑरेंज। आप प्रोनाउंस करके देखिए मेरे साथ, ऑरेंज। ऑरेंज बोलने में आपको सबसे पहले आवाज़ आएगी और अ की, और ये एक वॉवेल है, इसलिए यहाँ पर हम ऐड करेंगे एन। सेकेंड है लॉयन। लॉयन, लॉयन बोलकर देखिए आप कि सबसे पहले किसकी आवाज़ आती है? सबसे पहले साउंड आएगा ल का, जो कि वॉवेल साउंड नहीं है, वॉवेल साउंड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे अ। और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम लगाएंगे अ। इस तरीके से वॉवेल साउंड के साथ एन और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आ लगाया जाता है। अब हम बहुत इजीली हमारे जो चलिए तो आज हम देखेंगे फ्रेजेस किस तरीके से बनाए जाते हैं। फ्रेजेस बनाने के लिए और फ्रेजेस के ज़रिए हम इंग्लिश बहुत इजीली सीख सकते हैं। तो यहाँ हमें एक पिक्चर शो रही है, हम उस पिक्चर को देखेंगे। सबसे पहले हमें उस पिक्चर का नाम मालूम होना चाहिए। इस पिक्चर को कहते हैं एप्पल, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये बात पता है कि इसे एप्पल कहते हैं, तो हम इसे डिस्क्राइब करेंगे कि ये एप्पल कैसा है। हम एप्पल को डिस्क्राइब करने के लिए क्या कर सकते हैं? एप्पल का साइज़ बता सकते हैं कि ये बिग है, इसका कलर बता सकते हैं कि ये रेड कलर का है, और हम उसका टेस्ट भी बता सकते हैं कि ये स्वीट एप्पल है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया स्वीट एप्पल। अब हम यहाँ पर एप्पल स्वीट नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम जो भी क्वालिटी बताते हैं, चाहे हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी बताएं, तो हम जो भी क्वालिटी बताते हैं वो हम नाम से पहले लिखते हैं। यानी उस चीज़ का जो नाम होता है, उस थिंग का जो नाम होता है, उससे पहले हम उसकी क्वालिटी लिखते हैं। जैसे हमने एप्पल से पहले लिखा स्वीट, हम एप्पल स्वीट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे स्वीट
एप्पल। अब स्वीट लिखने के बाद हम स्वीट को प्रोनाउंस करके देखेंगे स्वीट की आवाज़ कैसी आ रही है। स्वीट की आवाज़ आ रही है स की, तो इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया अ, यानी अ स्वीट एप्पल, अ स्वीट एप्पल। इस तरीके से हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब हम दूसरा हम क्या देख सकते हैं, हम इसका कलर देख सकते हैं और इसका साइज़ देख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे बिग एप्पल। हम इसे एप्पल बिग लिख सकते हैं क्या? नहीं, हम इसे एप्पल बिग नहीं लिख सकते। अगर हमने इसे एप्पल बिग लिख दिया तो हमारा जो सेंटेंस है वो, हमारा जो फ्रेज है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिग एप्पल, क्योंकि बिग जो है ये इस एप्पल की क्वालिटी है, हम इसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्वालिटी है इसकी, तो हमने बिग एप्पल लिखा। अब बिग को प्रोनाउंस करके देखेंगे तो आवाज़ आएंगी बिग। बिग बोलने में आवाज़ आ रही है ब की, और वो एक वॉवेल है क्या? नहीं है, वो एक वॉवेल नहीं है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे अ, यानी अ बिग एप्पल। इस तरह हमारा एक फ्रेज बन गया, यानी वर्ड से आगे हमने एक स्टेप बढ़ गए। अब उसके बाद जो हम थर्ड देखेंगे, हम इसके कलर के ऊपर बनाएंगे, तो हम बनाएंगे रेड, रेड एप्पल। अब रेड एप्पल में आप र का प्रोनाउंस करके देखिए, जब आप र का प्रोनाउंस करेंगे तो आवाज़ आएगी रेड के, रेड को प्रोनाउंस करेंगे तो आवाज़ आएगी र की, तो आप लगाएंगे अ रेड एप्पल। इस तरीके से ये फ्रेज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो हमारी पिक्चर है वो हमारी पिक्चर है एक मैन की, यानी हमने ये चीज़ को समझ लिया कि ये एक मैन है। अब हमें ढूंढना है इस मैन की क्वालिटीज़ को। हम इसकी हाइट देख सकते हैं, हाइट की बेस पर बोल सकते हैं ये मोटा है या दुबला है, इस बेसिस पर बोल सकते हैं। लेकिन हमें कहना है कि ये बहुत ईमानदार शख्स है, तो हम कहेंगे ऑनेस्ट मैन। जी हाँ, हम उसके लिए जो वर्ड यूज़ करेंगे वो है ऑनेस्ट। ईमानदार को कहते हैं इंग्लिश में ऑनेस्ट। और ऑनेस्ट की स्पेलिंग क्या होती है? ऑनेस्ट की स्पेलिंग होती है HONEST, ऑनेस्ट। यानी लिखने में H आ रहा है, लेकिन आप पढ़कर देखिए, ऑनेस्ट पढ़ने में H की आवाज़ कहीं नहीं आती, बल्कि अ की आवाज़ आती है। तो हम आवाज़ के बेसिस पर हमको आ या एन लगाना है, तो हम अगर देख कर लगाते तो आ लगा देते थे, क्योंकि यहाँ पर H है, लेकिन हमको वैसा नहीं लगाना है, हमको पढ़ के लगाना है। ऑनेस्ट बोलने में अ की आवाज़ है, इसलिए हम लगाएंगे एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, एन ऑनेस्ट मैन, ये हमारा एक फ्रेज बन गया। इस तरीके से हम आ या एन सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कह सकते हैं इस मैन के बारे में? स्मार्ट मैन कह सकते हैं। अब ये तो बहुत इजी है, स्मार्ट आप पढ़कर देखिए। स्मार्ट पढ़ने में स की आवाज़ आ रही है, और स ये हमारा वॉवेल नहीं है, ये बात तो क्लियर है कि स एक वॉवेल है ही नहीं, तो हम यहाँ पर लगाएंगे अ स्मार्ट मैन। तो यहाँ पर हमारा एक और फ्रेज बन गया। नेक्स्ट हमारी पिक्चर है टाइगर की, लॉयन की, और वो लॉयन हमने यहाँ पर पकड़ लिया। और लॉयन की स्पेशल क्वालिटी स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग लॉयन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लॉयन हमने लिख दिया। अब स्ट्रॉन्ग लॉयन लिखने के बाद हम उसे पढ़कर देखेंगे। किसे पढ़कर देखेंगे? लॉयन को तो नहीं पढ़ेंगे, हम स्ट्रॉन्ग को पढ़कर देखेंगे, तो आवाज़ आएगी स की, इसलिए हम लगाएंगे अ स्ट्रॉन्ग लॉयन। ठीक है, अब हम लॉयन की दूसरी क्वालिटी बता सकते हैं, ये बिग है बता सकते हैं, या कुछ भी हम इसकी दूसरी क्वालिटी बता सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं हंगरी लॉयन। ये लॉयन बहुत ज़्यादा हंगरी है, यानी भूखा है। अब हंगरी में H आया है और उसकी आवाज़ भी आ रही है, पढ़ने में उसकी आवाज़ भी आ रही है। पढ़कर देखिए, हंगरी लॉयन, हंगरी लॉयन पढ़ने में आवाज़ भी ह की ही आ रही है, और ये एक वॉवेल तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है वॉवेल्स कौन से हैं? तो ये एक वॉवेल नहीं है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे अ हंगरी लॉयन। क्या लगाएंगे? अ हंगरी लॉयन। अब हमारी लास्ट पिक्चर आपको शो हो रही है, और वो है एक फ़िश की पिक्चर। जी हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत फ़िश है, ब्यूटीफुल फ़िश है। तो यहाँ पर आ गया फ़िश, हमने लिख लिया। अब हम देखेंगे ये फ़िश हमें शाइनी भी दिख रही है, तो अगर हम इसकी क्वालिटी लेंगे शाइनी, तो हम शाइनी फ़िश लिखेंगे। फ़िश शाइनी नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्वालिटी को हमेशा नाम से पहले लिखा जाता है, नाम के बाद नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शाइनी फ़िश। ठीक है, और शाइनी में आवाज़ आ रही है श की, श एक वॉवेल नहीं है, तो हमने यहाँ पर लगा दिया अ शाइनी। नेक्स्ट है लॉन्ग फ़िश। अब लॉन्ग फ़िश में भी हम फ़िश लॉन्ग नहीं लिखे, बल्कि लॉन्ग फ़िश हमने यहाँ पर लिखा। अब लॉन्ग को आप पढ़कर देखिए, लॉन्ग, लॉन्ग पढ़ने में ल की आवाज़ आ रही है, जो कि वॉवेल नहीं है, तो यहाँ पर हम पहले ही हमने आ लिख दिया।
और ये बातें बहुत ज़्यादा इजी है और इस तरह हम इंग्लिश को बहुत आसानी से सीख सकते हैं और इंग्लिश का डर हम निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे